आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। एक आखिरी और एक रैपिड राउंड कहा जाएगा अपना दल के लिए। मछली शहर जिले में जौनपुर जनपद के मछली शहर जिलाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर आईटी सेल के प्रदेश महासचिव भी हैं अपना दल के, और तमाम यहाँ पर एक प्रदेश महासचिव और बताए जा रहे हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो है पदाधिकारी अपना दल के बैठे हैं। आज ये मौका, ये अवसर हमारे लिए भी विशेष बनता है। एक जिम्मेदारी भरा मौका है कि हम अपना दल की जो पूछ हो रही है, बार बार समीकरण बनने और बिगड़ने तक की बात जो सामने आ रही है, कभी सूत्र बताते हैं कि नहीं बात नहीं बन पा रही, कभी ये होता है कि नहीं रहेंगे हम बीजेपी के साथ, कभी हो रहा है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अनुप्रिया पटेल अपने पद से इस्तीफा दे और उनका स्वागत है। तो ऐसे पे हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले आईटी सेल के प्रदेश महासचिव से कि ये जो अखिलेश यादव ने अभी अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अनुप्रिया का स्वागत है, पिछड़ा है, हम भी पिछड़ा है, हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको अपने पद छोड़ना पड़ेगा, वो अपने आप को साबित करें, फिर हम उनके लिए पूरी तरीके से तत्परता दिखाएंगे। क्या कहना होगा इस पर? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। और आज हम जिसके साथ हैं उसके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि पार्टी जो है कि एनडीए के गठबंधन में ही पार्टी जो है कि 2022 का चुनाव जो है लड़ने जा रही है। सपा और उसके सहयोगी दल जितने भी हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर के भी दल के लोग हैं, जनवादी पार्टी के भी लोग हैं, चौहान जी के, वो लोग कहते हैं कि सदैव पिछड़ों की ही उपेक्षा क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी। जबकि मैं जहां तक जानता हूं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े हैं, वो पिछड़े तबके से आते हैं। आपके डिप्टी सीएम पिछड़ा वर्ग से आते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी, वो भी ओबीसी के दायरे में होते हैं। तो कहाँ उपेक्षा होती है और बार बार ये एलिगेट क्यों करती है सपा? ये आपसे जानना चाहेंगे सर। जी सर, बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी जो ये एलिगेट करती है कि नहीं पिछड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय करती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही सत्ता में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में 27% नवोदय विद्यालय में आरक्षण मिला। अभी आपने देखा नीट में मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। विपक्ष का काम है, वो अपना काम करेगा, उसका काम ही है सवाल करना। हम लोगों का काम है काम करना। तो क्या ऐसी बातें हैं कि जो अनुप्रिया पटेल जी की सियासत जब सातवें आसमान पे कहा जाए हुई, जब उनको देश जानने लगा, जबकि उनके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, बताया जाता है कि जिसकी बदौलत आप वहाँ पर हैं आज, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या ऐसी खूबसूरती और क्या ऐसे वादे नज़र आते हैं जिस पे काम होता दिख रहा हो और आप बार बार भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में सहयोग करने के लिए आगे आ जाते हैं? ये सवाल आपसे रहेगा। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी कि आपने कहा कि वह चर्चा में बनी रहती हैं, तो हमारी पार्टी अपना देश का जो एक सिद्धांत है, सर्व समाज की बात, पिछड़ों की समाज, दलितों की बात, SC/ST की बात हो, तो उनके मुद्दों और उनके हितों से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की बातों को, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पे हो या सरकार में रखने की बात हो, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन मुद्दों को संवैधानिक तरीके से मजबूती से रखती हैं। इसी की देन है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोकप्रियता है वह जन जन तक पहुँची है और वो आगे भी रहेगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा ही किसी भी प्रकार के मुद्दे रहे हो, चाहे वो जाति जनगणना की बात रही हो, संवैधानिक दर्जा की बात रही हो, भारतीय न्यायिक सेवा की बात रही हो, नीट की मामला रहे हो, चाहे 13 पॉइंट 200 पॉइंट रोस्टर की बात रही हो, इन सभी मुद्दों पर सरकार में रहकर आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और कह लीजिए सहजता के साथ अपनी बात रखते हैं, जो जनता को पसंद आती है। इसी की देन है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनप्रिय और लोकप्रिय नेता हैं और यही विपक्ष को खल रहा है कि हमारी नेताजी हमेशा जो है संवैधानिक तरीके से हर समाज की बात रखने में सक्षम है और उस बात को रखने में किसी प्रकार की जो है हित और दोष को नहीं देखते सिवाय समाज के प्रति। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ तक कहते हैं आपके नेता के बारे में कि
अभी जब चुनाव सामने दिखा है तो मोदी जी ने मंत्रालय दे दिया, उसके पहले उनकी उपेक्षाएं होती रही 2 साल निरंतर। इस पे क्या कहना होगा आपसे? मैं बताना चाहता हूँ, हमारे नेता न कभी मंत्री बनने के लिए न कभी पद प्रतिष्ठा के लिए काम करते। हमारे राष्ट्रीय नेता अपने पार्टी के मुद्दों एजेंडों पे हमेशा तत्पर रहते हैं और उसी पे काम करती है। उन्होंने कभी मंत्री पद के लिए ना तो नाराजगी जाहिर की, ना तो इच्छा जाहिर की। उन्होंने जनता के हितों और अधिकारों के लिए हमेशा लड़ी है और हमेशा लड़ती रहेंगी। ये तो विपक्ष का काम है कहने का कि वो मंत्री पद के लिए कह रहे हैं कि, लेकिन उनका असली मुद्दा है एजेंडा, और उनकी पार्टी का एजेंडा है शोषित वंचित समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की। एक अंतिम सवाल रहेगा कि कप प्लेट है चुनाव चिन्ह, और कप में प्लेट तो नीचे रह जाती है, लेकिन कप में चाय पड़ेगी या दूध पड़ेगा? नहीं, चाय पड़ी रहेगी। अच्छा। राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, हम कार्यकर्ता हैं और सदैव साथ रहेंगे। निर्णय हाईकमान को लेना है। ठीक है। तो भैया अभी तक की वास्तविकता यही है कि चाय की चाय ही रहेगी कप में, दूध का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन वक्त की नजाकत को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता जा रहा है। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।